डीमन स्लेयर का मेन विलन, जिसको पहले माइकल जैक्सन भी बोलते थे, अंडर एस्टिमेट भी बहुत करते थे, लेकिन हाशिरा ट्रेनिंग के बाद जो इसने फिर वो ओनो रिवर्स कार्ड फेंका ना, उसने सारे फैंस को हिला दिया। एंड एज अ डीमन स्लेयर फैन जो कि इस एनिमे को इसके स्टार्टिंग डेज से देख रहा है, मैं काफी टाइम से ना मुजान के कैरेक्टर के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता था जो कि स्टैंड अलोन सिर्फ इसी के ऊपर हो, और फाइनली आज की ये वीडियो बनी गई। सो दिस इज माय एनालिसिस ऑन किबुत्सुजी मुजान, द परफेक्शन ऑफ ईविल। फॉरगेट अबाउट एनिमे विलन्स। किसी भी पीस ऑफ फिक्शन में अगर एक इंटेंस कैरेक्टर को दिखाना है ना, तो स्टोरी के अंदर उसके अराउंड एक ऑरा होना चाहिए, एक ऐसी प्रेजेंस जो कि उसके विजुअली अपीयर होने पे डिपेंड ना हो। भले ही वो कैरेक्टर कभी स्क्रीन पे आए या ना भी आए, लेकिन अ मेयर मेंशन ऑफ इट्स नेम या तो खौफ पैदा कर दे, एक्साइटमेंट जगा दे, या फिर नफरत फैला दे। एग्जांपल के लिए रेड हेयर्ड शैंक्स फ्रॉम वन पीस, थैनोस ऑफ मार्वल, डार्क साइड ऑफ डीसी, मादरा उचिहा ऑफ नारुतो एंड डार्थ वेडर ऑफ स्टार वॉर्स। ये कुछ नाम ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक मेंशन होने से ही इनके पूरे फैंडम हिल जाते हैं, क्योंकि इनकी अपनी अपनी दुनियाओं में इनके अराउंड का जो वर्ल्ड है ना, इनकी जो पूरी स्टोरी है और इनके वर्ल्ड के बाकी के कैरेक्टर्स जैसे इनको ट्रीट करते हैं, ये सारी चीजें मिलकर इन कैरेक्टर्स की एक यूनिक प्रेजेंस क्रिएट करती है। एंड चाहे तुम इसका मजाक उड़ाओ या फिर तुम इसको अंडर एस्टिमेट भी कर लो, लेकिन एक चीज जिसको तुम कभी इग्नोर नहीं कर सकते वो है मुजान की स्क्रीन प्रेजेंस। जस्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड एक ऐसी एंटिटी का इंट्रोडक्शन होता है जो कि रूथलेस है। बच्चे बूढ़े उसके लिए कोई भी कुछ भी नहीं है, और जैसे जैसे इसकी स्टोरी फिर आगे बढ़ती है, हमें हाशिरा जैसे कैरेक्टर दिखते हैं जो कि अपने आप में इतने पावरफुल हैं कि वो कई 100 डीमंस को एक बारी में काटते हैं। लेकिन फिर जब स्टोरी के अंदर आगे एक हाशिरा रेनगोकू का सामना एक अपर मून यानी अकाजा से होता है, तो हमें यहाँ पे डीमन स्लेयर वर्ल्ड का पावर डिफरेंस दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। और ऐसे पावरफुल अपर मून कैरेक्टर अकाजा को जब मुजान एक उंगली उठा के घायल कर देता है ना, तो एज अ व्यूअर जब मैंने ये देखा था तो मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था कि हाउ द फक विल दे बीट दिस गाय। मतलब अगर इस पूरे डीमन एंड हाशिरा वर्ल्ड में अगर कोई एक चीज कॉमन रही है तो वो है इस किबुत्सुजी मुजान के कैरेक्टर की प्रेजेंस। एक ग्रुप जहां इसके नाम से भी डर जाते हैं, तो दूसरे वाले इसको सिर्फ नाम से ही जानते हैं, क्योंकि स्टोरी ही इसकी ऐसी है कि यू हैव नो चॉइस बट वंडर। 1000 साल से जिंदा है, पूरी डीमन आबादी का एक स्टैंड अलोन क्रिएटर है, और जिसने थ्रू आउट दैट 1000 ईयर ऑफ टाइम हजारों या फिर लाखों लोगों को मारा है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, पूरे डीमन स्लेयर कॉप में इसको किसी ने देखा भी नहीं है। अब ऑब्वियसली मैं यहाँ पे वो हाशिरा ट्रेनिंग आग की बात नहीं कर रहा, बट बिफोर ऑल दैट एक्शन किबुत्सुजी मुजान सिर्फ एक नाम ही था, क्योंकि 1000 साल जीने के बाद भी ये बंदा इतना अंडरग्राउंड ऑपरेट कर रहा था ना कि या तो इसको कोई देख ही नहीं पाता, और अगर सामना कभी इसका किसी से हो गया तो फ्लैशबैक स्टोरी वाले एपिसोड में हम सब ने देखा है कि उनका क्या हाल होता है। एंड एक और चीज जो कई सारे डीमन स्लेयर फैंस इग्नोर कर जाते हैं कि ऑल्दो मुजान भी कभी एक ह्यूमन था, बट अपार्ट फ्रॉम हिज विल टू सर्वाइव, उसको कभी भी किसी इंसान से एम्पैथी नहीं थी। अब इसकी लाइफ की स्टोरी के उस फ्लैशबैक वाले एपिसोड के अंदर ये आपको वीक और थोड़ा सा बीमार नजर आता है, लेकिन उसके बाद भी ना था ये हमेशा से एक मॉन्स्टर ही, जिसको ट्रेजेडी में मजा मिलता था। वो वीकनेस के ऊपर थ्राइव कर रहा था, क्योंकि अगर तुम एक बार हाशिरा ट्रेनिंग आग के वो एंड वाले सीन को याद करोगे ना, जहाँ पे वो लेडी तमायो मुजान को जकड़ लेती है और ये कह रही होती है कि मैंने तुझसे अपने लिए इलाज मांगा था और बदले में तूने मुझे डीमन ही बना दिया। एंड ये चीज तुम्हें प्रूव करती है कि इसका जो कैरेक्टर है ना, वो असल में कितना ट्विस्टेड है। बट पता है, मुझे ना पर्सनली ये लगता है कि ऑल दीज थिंग्स डोंट मीन कि ये सिर्फ एक सैडिस्ट है, ऑल्दो ही डजंट लुक लाइक इट, बट किबुत्सुजी मुजान की जो फीड्स है ना, वो अपने आप में बियॉन्ड एनी कंपैरिजन के लेवल पे है। और सच कह रहा हूँ भाई, जब मैंने इसको पहली बार देखा था, देन आई न्यू कि ऑब्वियसली ही मस्ट बी अ वेरी पावरफुल पर्सन। बट जिस तरीके से फिर इसकी स्टोरी आगे बढ़ी एंड आई गेट टू नो कि हाशिराज एंड इवन द एंटायर डीमन स्लेयर कॉर्प्स, ये सब तो भाई शायद एक लूजिंग बैटल लड़ रहे हैं। क्योंकि तुम खुद सोचो यार कि किसी भी फिक्शन के अंदर ना किसी कैरेक्टर की फीड्स को दिखाने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन दो जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है एक्शन एंड इन्फ्लुएंस। या तो वो कैरेक्टर कोई खतरनाक एक्शन कर दे, जैसे कि सेटामा का वन पंच, सुपरमैन पुलिंग द सोलर सिस्टम, या फिर उसका स्टोरी के अंदर कोई ऐसा इन्फ्लुएंस या फिर मैनिपुलेशन हो जहाँ पे एक्शन की कोई नीड ही ना पड़े, जैसे कि डेथ नोट का लाइट यागामी। बट मुजान जो है वो इन दोनों का मास्टर है। एक्शन तो हम सबने इसका हाशिरा ट्रेनिंग आग के एंड में देख लिया, पूरी बॉडी के उड़ने के बाद भी इसने 1 सेकंड में रीजनरेट कर लिया। और हाशिरा ट्रेनिंग आग से पहले वाले सीजन्स के अंदर हमने ये भी देखा कि एक तो सारे डीमंस और ऊपर से वो सारे अपर मून डीमंस जो कि मुजान से इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन इतने कम पावरफुल भी नहीं है। और ये अपर मून्स अगर चाहें तो हाशिरास को अगर एक बार हटा देना तो ये पूरी डीमन स्लेयर आर्मी को एक रात में उड़ा दें। और ये 300-500 साल पुराने डीमन भी मुजान के अंडर है। एंड ऑब्वियसली स्टोरी के हिसाब से इनके ऊपर एक डीमन कर्ज है जो कि किसी भी डीमन को मुजान के खिलाफ जाने से रोकता है, लेकिन सिर्फ एक कर्ज का डर तुम्हें लॉयल नहीं बना सकता। एंड टू थिंक ये सारे अपर मून्स इतने ज्यादा लॉयल हैं, दैट वेरी थिंग प्रूव्स द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ही पोजेस। लेकिन यार व्हेन यू आर रियली अ 1000 ईयर ओल्ड पर्सन ना, तो बेवकूफ से बेवकूफ बंदा भी स्मार्ट तो बन ही जाता है। क्योंकि सोचने वाली बात ये है ना यार कि 1000 साल की हिस्ट्री में कितना कुछ है वहाँ पे सीखने को, कितना सारा टाइम है चीजों को पढ़ने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एंड जस्ट लाइक दिस स्टोरी के अंदर
अंदर हम ये भी देख चुके हैं कि ये भले ही कोई एबनॉर्मली स्मार्ट टाइप का कैरेक्टर नहीं है, बट ही इज रियली इंटेलिजेंट। और खासकर व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग अ बैटल, तो वैसे तो हाशिरा ट्रेनिंग से पहले इसका कोई डायरेक्ट ऐसा एक्शन सीक्वेंस नहीं आया था, बट उस स्पेसिफिक सीजन के एंड वाले पॉइंट पे इसका वो जो इन्फिनिटी कासल का ट्रैप था ना, और सारे डीमन स्लेयर्स को अलोंग विद ऑल द हाशिरास के साथ कासल के अंदर लेके जाके ट्रैप कर देना, ये बैटल टैक्टिक दिखाती है कि बंदा कितना ज्यादा स्मार्ट हो सकता है। हालांकि अब ये भी एक बात सच है कि 1000 साल जीने के बाद भी ये सन को कॉन्कर नहीं कर पाया। कितनी सारी बुक्स और केमिकली साउंड होने के बाद भी ही कुडंट फाइंड अ क्योर फॉर सन। तो कहीं ना कहीं तो इसके अंदर भी कमी तो जरूर है, बट ये बात पक्की यहाँ पे जरूर हो जाती है कि दिस गाय हियर इज अ रियल मॉन्स्टर। बट फिर से वही बात है यार कि कहते हैं ना कि देयर इज ऑलवेज अ बिगर फिश इन द पॉन्ड। तो मुजान के केस के अंदर भी एक और बिगर फिश है जिसका की नाम पूरे डीमन स्लेयर कॉप की हिस्ट्री में एक लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन की तरह लिया जाता है। एंड दैट्स राइट दोस्त, वो नाम है योरिची। और जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी कैरेक्टर का जो मेटल है ना, वो उसकी स्टोरी के अंदर प्रेजेंस से पता लगता है। और योरिची के केस में तो हम सब देख चुके हैं कि इसकी प्रेजेंस तो ऐसी है जो कि कई 100 साल के बाद भी मुजान के साथ साथ वो डीमंस जो कि इसके खून को शेयर करते हैं, वो भी योरिची के नाम से डर जाते हैं। और इसी के साथ ही अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें ऐसी ही एक वीडियो योरिची के ऊपर भी देखनी है, तो इस वीडियो को बस 2000 लाइक्स तक पहुंचा दो एंड आई विल ब्रिंग यू अ योरिची एनालिसिस वीडियो नेक्स्ट संडे। बट तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।